नमस्कार। आप बीती की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लुधियाना पंजाब के रहने वाले लाडविंदर सिंह जी से, जो कि कई वर्षों से क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित थे। लाडविंदर जी को पैनक्रेटाइटिस का पहला अटैक मार्च 2001 में आया था, जिसके बाद उन्हें इस बीमारी के 12 अटैक्स आए और 3 बार उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। परेशान होकर नवंबर 2019 में उन्होंने आयुर्वेद का रुख करने का फैसला किया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद अब वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी उन्हीं से। नमस्कार लाडविंदर जी, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्टोरी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। हेलो, थैंक यू स्नेहा जी। और सबसे बड़ा थैंक यू पड़ाव वालों का, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और ये मेरी स्टोरी डाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम लाडविंदर सिंह है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पैनक्रेटाइटिस की स्टोरी बता रहा हूँ। मुझे 2001 में सबसे पहले एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अटैक हुआ था। तब मुझे कम से कम 8-9 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। MRI कराई, उससे पता चला। तो 8-9 दिन के बाद छुट्टी मिल गई तो घर पे आ गए। फिर परहेज भी रखा, मगर कुछ टाइम बाद अटैक आते थे, दर्द होती थी, फिर डॉक्टर के पास चले जाते थे, कोई पक्का हल नहीं निकल रहा था। फिर 2011 में मुझे डॉक्टर से पता चला कि ये अब एक्यूट नहीं है, अब क्रॉनिक हो गया है। तो फिर भी कई औरों डॉक्टरों को भी दिखाया, मेडिसिन ले लेते, दर्द होता था, मेडिसिन ले लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर दोबारा दर्द हो जाता था। लुधियाना में ही मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली मेदांता में भी दिखाया। तो वहाँ भी ऐसे ही होता था कि चलो मेडिसिन ले ली, पेन किलर ले लिया, एंटी एसिड ले लिया, तो थोड़ा बहुत आराम आता था। फिर मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि इसका कोई और इलाज है कि नहीं है। फिर मैंने इंटरनेट पे देखा पड़ाव का, तो वहां फिर मैंने बात करने की सोची, मगर आयुर्वेदिक होने के कारण डर लग रहा था कि आयुर्वेदिक में झोला छाप डॉक्टर बहुत है, तो उसके लिए डर लग रहा था। मगर फिर भी मैंने पड़ाव में फ़ोन किया, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि आप अपनी रिपोर्ट्स भेजो, MRI भेजो लेटेस्ट। तो मन में डर था, मगर फिर मैंने उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर भेजे और पेशेंट के, तो मैंने उनसे बात की, कम से कम 15-20 आदमियों से बात की। तो उनसे बात करने के बाद फिर थोड़ा मन में हुआ कि चलो करते हैं। उनसे बात करके फिर मैं उनके पास चला गया। तो उन्होंने मुझे वहाँ 20 दिन रखा। तो उसमें सारा उन्होंने हमको सिखाया, कैसे डाइट लेनी है, किस चीज़ से परहेज करना है, कौन सी मेडिसिन कैसे चलती है, सारा। 20 दिन के बाद हम वहाँ से आ गए। तो घर आकर हमने 1 साल उनका ट्रीटमेंट कराया। तो वो परहेज पूरा रखा हमने। तो उसके बाद में कभी पेन नहीं हुआ, हल्का सा कभी कभी थोड़ा बहुत गैस बन जाता है, वो ठीक हो जाता है, कोई मेन प्रॉब्लम नहीं आई उसके बाद। तो मैं थैंक्स करता हूँ पड़ाव वालों का कि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। अब मैं आराम से रह रहा हूँ। तो और भी बहुत लोग हैं जिनका मुझे फोन आता है, कम हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद एक आध आदमी का किसी न किसी स्टेट से फोन आता रहता है। तो मैं उनको भी गाइड करता हूँ कि परहेज करो, ऐसे उनसे बात करो, अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ। तो रिपोर्ट्स दिखा के जब वो आपको जो भी बोलेंगे वैसा करो। तो यहाँ हमारे लुधियाना में भी 2-3 और हैं जिन्होंने वहाँ गए हैं और उनको आराम आया है। तो मैं तो यही बात कहता हूँ कि एलोपैथी में मुझे लगता नहीं है कि कोई आराम वाली बात होगी। वहां जाकर ही ठीक हुआ हूँ, औरों को भी मैंने गाइड किया है। तो मैं तो पड़ाव वालों का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। अब मैं थोड़ा आराम से रह रहा हूँ। थैंक्स वैद्या जी एंड स्नेहा जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाडविंदर जी, आप बीती पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में ऐसे ही एक एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।